सो गुड मॉर्निंग टेरस। आज है 30 जनवरी और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि आज हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया था जिसमें हमने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। और तो उसका पहले यहाँ मॉर्निंग में हमका जो बैंक निफ्टी का सेटअप है उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि बैंक निफ्टी में एक अच्छे से जाइंट रेंज कैंडल डीप गैप डाउन में ओपन हुई। तो करीब करीब यहाँ 600 पॉइंट के नीचे ये ओपन होकर एक रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेके थोड़ा सा बायर्स एक्टिव हुए, एक अच्छा सा वन में बुलिश मोमेंटम आया। सेम एज आप यहाँ निफ्टी में देखोगे एक रिजेक्शन आया, जो नीचे पिवोट था वहां से थोड़ा सा इसने बाइंग एक्टिव हुई और यहाँ नीचे गैप भी थी। वो फील करने आ सकता था लेकिन वो यहाँ से रिवर्स हो गया और फिलहाल वीवेप और 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है और यहाँ रिजेक्शन लेके आके पुल बैक लिया है मॉर्निंग में। और अभी पुल बैक के बाद कंसोलेशन करके अगर इसके ऊपर निकलता है तो अगेन एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। सेम एज निफ्टी में भी ऐसा ही है। ये एक क्लस्टर ऑफ आप देखोगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में लास्ट डे फ्राइडे को उसने बहुत वक्त यहाँ स्पेंड किया था। तो इसके ऊपर ही जहाँ देखोगे रिजेक्शन लिया, नीचे गया, वापिस से जैसे इसके ऊपर निकला अभी इसी जोन में वापस आ गया है। प्रीवियसली यहाँ उसने भी रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट लिया था और आज यहाँ उसने रेजिस्टेंस लिया है उसी के आसपास। तो अभी इसके नीचे अगेन निकलता है तो थोड़ा सा मार्केट मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेरिश हो सकता है और इसके ऊपर सस्टेन करके निकलता है सीपीआर के ऊपर तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश भी हो सकता है, क्योंकि अगेन इसमें आप देखोगे वीवेप 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया है। लेकिन अगेन यहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्यों? क्योंकि ये आज का हाई है और कल का प्रीवियस लो है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उस हिसाब से हमने यहाँ बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में जो मेरी ऑर्डर बुक है मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो वो यहाँ आप देखोगे ICICI बैंक पे हमने पोजीशन बनाई थी 9:16 पे। जब यहाँ थोड़ा सा रिवर्सल मेरे को दिखा तब मैंने 18 क्वांटिटी बाई की थी। करीब करीब हमने यहाँ 13,000 के या 14,000 के आसपास का जो हमने कैपिटल था वो यूज किया था और 800 to 777 पे हमने बाई किया था। तो जैसे यहाँ रिजेक्शन आया आप देखोगे, इससे तो मैं इसको 1 मिनट पे कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे 9:15 पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये जो लेवल था मैंने मार्क किया हुआ था 796 पे। ओके, तो 796 पे मैंने ये लेवल को जैसे इसने टेस्ट किया, मैं सीपीआर ऑन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे नीचे पिवोट था और नीचे वीकली पिवोट था, तो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था और मेरे को यहाँ आप देखोगे थोड़ा सा रिवर्सल दिखा। तो यहाँ इस कैंडल पे जब ये वीवीएफ के आसपास आया तब मैंने इस पे 802 के करीब 802.77 पे पोजीशन बना लिया था। और फिर देखोगे थोड़ा सा स्मॉल इसने स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनाया और इसका जब ब्रेक किया था एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया। तो एक अच्छा सा यहाँ थोड़ा सा पुल ब्रेक लेके हमारे फेवर में ट्रेड गया और जैसे ही यहाँ इसके आसपास 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसने टेस्ट किया तो इसमें हमने हमारा जो प्रॉफिट था वो, क्योंकि अभी आज है 30 जनवरी, 2 दिन के बाद बजट है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है। आप देखोगे यहाँ 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट ऐसे ही दे रहे हैं मार्केट और प्रीमियम भी बहुत हाई हो रहा है इसके। उस हिसाब से यहाँ बैंकिंग स्टॉक में बहुत वोलेटिलिटी है, इसलिए हमने फिर यहाँ रिस्क नहीं लिया। हमने हमारा जो पूरा प्रॉफिट था वो आप देखोगे 815.30 में पूरी क्वांटिटी हमने यहाँ सेल कर दी 9:22 पे। तो करीब करीब 4 से 6 मिनट के बीच में हमने यहाँ जो हमारा ट्रेड था उस स्कैल्पिंग ट्रेड ले लिया था और अभी शायद से दूसरा ट्रेड हम आज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा जो मॉर्निंग का ट्रेड था, यहाँ इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके बेसिस पे हमने ये बाई किया था और यहाँ प्रीवियस डे लो उसके आसपास जब ये 20 डे मूविंग एवरेज था वो यहाँ एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता था। तो हमने यहाँ हमारा जो प्रॉफिट था वो बुक कर लिया था। अगेन इसमें अप मूव सस्टेन हुआ जी, ये जो हमारा प्रीवियसली मार्क रेजिस्टेंस था उसके पास कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया और फिर यहाँ मंथली पिवट और सीपीआर के आसपास रेजिस्टेंस लिए और उसमें पुल बैक आया। अगेन यहाँ फिलहाल ये वीवेप के ऊपर ही है, तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आप देखोगे कि यहाँ एक ट्रायंगल पैटर्न भी ये बना रहा है। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे जॉइंट करते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकअप करता है तो अगेन यहाँ एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये 200 डे मूविंग 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर निकलेंगे तो अगेन एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ तो ये थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है शायद से,
इसके आसपास देखते हैं इसमें क्या आउटकम निकलता है, क्योंकि यहाँ बैंक निफ्टी है, उसके कंपोनेंट है ICICI बैंक। तो यहाँ से थोड़ा सा लोअर हाई फॉर्मेशन इसने किया, कंसोलेशन किया, अगेन ऊपर गया लेकिन सस्टेन हुआ, रिजेक्शन ले नीचे आया। तो इस हिसाब से प्राइस यहाँ कंप्रेस हो रहा है, आप देखोगे ऊपर गया है, नीचे गया, ऊपर गया है। तो इस हिसाब से यहाँ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है। तो यहाँ इसके नीचे या तो इस कैंडल के नीचे या तो ये जो प्रीवियस डे लो है उसके नीचे एक अच्छा सा हमको बेरिश ट्रेड मिल सकता है। तो हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है ये फर्स्ट कैंडल लो, और यहाँ थोड़ा सा अगर ऊपर निकलता है तो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर सकता है, तो हमको यहाँ एक बुलिश मोमेंटम भी मिल सकता है। क्या करेक्ट ट्रेड लेता है, कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं। आज एक ट्रेड ले लिया है, लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो यहाँ जो प्राइस एक्शन बन रहा है लो और हाई, उस हिसाब से इसके नीचे हमको एक अच्छा सा बेरिश मोमेंटम मिल सकता है। एटलीस्ट यहाँ तक का जो हमारा S1 है वहाँ तक जा सकता है अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो। और डिसेंडिंग ट्रायंगल में तो मोस्टली ब्रेकआउट ही करता है, क्योंकि यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज ये सब क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। बाकी के निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इंडसइंड बैंक गिरा है आज, HDFC, ग्रीन में कोटक बैंक एक सपोर्ट कर रहा है जो वेटेज वाले है उसमें। ओके, तो आज का हमारा ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में से कुछ लर्निंग मिली होगी, और आपकी कुछ कमेंट फीडबैक हो जो आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसको हमको इम्प्लीमेंट करने में बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।